हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और अभी हम इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसको पहले कंप्लीट कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं पल्सेस को। पल्सेस का हमने पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने प्रीवियस लेक्चर में ले लिया है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हुए जो पल्सेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Pulses. Pulses are a major source of protein in India. The major pulse crop of India are gram, urad, green gram, mash, tur, lentils, etc. Major pulse crop of India are gram, urad, green gram, mash, tur, lentils, etc. These crops have the capacity of nitrogen fixation from the air. Cobalt is known to be essential for symbiotic nitrogen fixation by rhizobium. Cobalt is known to be essential for symbiotic nitrogen fixation by rhizobium. Cobalt is also needed in synthesis of vitamin B12. ठीक है, cobalt is also needed in the synthesis of vitamin B12. According to figures of 2020-21 fourth advanced estimates, the largest producer of total pulses in India is Madhya Pradesh, which is followed by Rajasthan second and Maharashtra is third place. ठीक है, according to the figures of 2020-21 fourth advanced estimates, the largest producer of total pulses in India is Madhya Pradesh, which is followed by Rajasthan in second place and Maharashtra in third place in प्रोडक्शन ऑफ टोटल पल्सेस। ठीक है, तो जो हमारे पास डेटा है 2020-21 का फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स का, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो टोटल पल्सेस हैं उसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोटल पल्सेस में मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे है राजस्थान, थर्ड नंबर में है टोटल पल्स प्रोडक्शन में महाराष्ट्र। मालवीय चमत्कार इज़ ए स्पीसीज़ ऑफ तुर दाल। तुर दाल जो है उसकी एक स्पीसीज़ है मालवीय चमत्कार। अदर स्पीसीज़ ऑफ तुर दाल की जो अदर स्पीसीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? अमर, आज़ाद, बहार, मालवीय, विकास, MA6, पारस, ये सभी क्या हैं? ये सभी स्पीसीज़ हैं किसकी? तुर दाल की। तुर दाल की स्पीसीज़ हैं मालवीय चमत्कार। मालवीय चमत्कार इज ए स्पीसीज़ ऑफ तुर दाल। अदर स्पीसीज़ ऑफ तुर दाल आर अमर, आज़ाद, बहार, मालवीय, विकास, MA6, पारस, ETC आर द अदर स्पीसीज़ ऑफ तुर दाल। नेक्स्ट है मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट ऑफ ग्राम इन इंडिया इज़ मध्य प्रदेश। ठीक है, मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट ऑफ ग्राम इन इंडिया इज़ मध्य प्रदेश। द NPK रेशियो फॉर पल्स क्रॉप इज़ 0:1:1, 1:2:2 और 1:2:3। क्वेश्चन नंबर 1 है विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। ये बिल्कुल सही होगा कि ब्लैक ग्राम है कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। सेकंड स्टेटमेंट है ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है इन द लास्ट 3 decades while the production of खरीफ pulses has increased the production of रबी pulses has decreased। जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली वन इज़ करेक्ट। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, अकॉर्डिंग टू द फिगर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2019 डेटा, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड। ग्राम दैट इज चना is the most dominant pulse having a share of around 40% in the total production, followed by tur or arhar at 15 to 20% and urad and मूंग को क्या कह रहे हैं हम? ग्रीन ग्राम भी कह रहे हैं। मूंग और ग्रीन ग्राम एट अराउंड 8 to 10% ईच। इसीलिए क्या है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो ग्रीन ग्राम है अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन, ऐसा नहीं है। ठीक है, जबकि जो अरहर है, अरहर कितना परसेंट है? 15 to 20% अरहर या तुर। और जो उड़द और मूंग है, मूंग क्या है? ग्रीन ग्राम है, ये भी क्या है? एट अराउंड 8 to 10% ईच। ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट 2 रॉन्ग होगा।
और स्टेटमेंट 3 का क्या है, स्टेटमेंट 3 क्यों रॉन्ग है, क्योंकि क्या है, इन द लास्ट 3 डिकेड्स there has been a marginal or negligible increase in the production of kharif crops, which that of rabi pulses has increased by about 150%. ठीक है, क्या बताया गया है, इसीलिए गलत है क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि इन द लास्ट 3 डिकेड्स वाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेस हैज़ इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्सेस हैज़ डिक्रीज्ड। तो ये क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, बिकॉज इन द लास्ट 3 डिकेड्स there has been a marginal or negligible increase in the production of kharif crops, which that of rabi pulses has increased by about 150%. रबी पल्सेस में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, लास्ट 3 डिकेड्स में 150% का इंक्रीमेंट हुआ है रबी पल्सेस में। इसीलिए क्या है, स्टेटमेंट थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा। Urad is a tropical climate crop. It is a kharif crop in the North India and both Rabi and Kharif season crop in South India. Production of मूंग, that is जो ग्रीन ग्राम है उसी को मूंग कह रहे हैं, इन द ईयर 2016-17 इज़ 14 ऑफ द टोटल पल्सेस। द परसेंटेज रिमेन्स अराउंड द सेम इन अदर ईयर्स ऑल्सो, hence statement 2 is false. In the last 3 decades there has been a marginal or negligible increase in the production of kharif crops, which that of rabi pulses has increased by about 150%, hence statement 3 is also false. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ द मेजर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर ऑफ पल्सेस है वो है इंडिया। अमंग द गिवन ऑप्शंस ए मेजर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इज़ इंडिया। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2020, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, followed by Myanmar and Canada. According to the Agricultural Statistics at a Glance 2020, India is the largest producer of pulses in the world, followed by Myanmar and Canada. India is the largest producer of pulses in the world, followed by Myanmar and Canada. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज़ नॉट यूजुअली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्सेस आर नॉट यूजुअली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट पल्सेस डिस्पाइट बीइंग a leading producer due to a high rate of consumption. Thus, pulses are generally not exported from India, whereas wheat, rice and sugar is exported at times. India has to import pulses despite being a leading producer due to the high rate of consumption of pulses. Thus, pulses are generally not exported from India, whereas wheat, rice and sugar is exported at times. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें असर्शन और रीज़न दिया गया है और बताना है कि ये दोनों ट्रू हैं, और अगर ट्रू हैं तो क्या जो रीज़न आर है वो जो असर्शन है ए उसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है या नहीं। ठीक है, तो पहले असर्शन देखते हैं। असर्शन ए है इंडिया हैज़ ए शॉर्टेज ऑफ पल्सेस बट नॉट ऑफ प्रोटीन। इंडिया हैज़ ए शॉर्टेज ऑफ पल्सेस बट नॉट ऑफ प्रोटीन। तो ये जो असर्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कि इंडिया के पास क्या है, शॉर्टेज है पल्सेस की बट नॉट ऑफ प्रोटीन, बट प्रोटीन की शॉर्टेज नहीं है। नेक्स्ट है रीज़न आर। आर क्या दिया हुआ है, देयर इज़ ए प्रायोरिटी इन डिमांड ऑफ पल्सेस। देयर इज़ ए प्रायोरिटी इन डिमांड ऑफ पल्सेस। तो ये भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर क्या है, प्रायोरिटी में डिमांड रहती है किसकी, पल्सेस की। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कंट्री में क्या है, हम लोग हैं जो दाल का बहुत ज़्यादा, जो पल्सेस को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन तो काफ़ी होता है लेकिन तब भी ज़्यादा डिमांड होने के कारण क्या होता है कि इंडिया को बाहर से उसे जो पल्सेस हैं उनको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, वो दोनों असर्शन और रीज़न भी सही हैं और जो रीज़न आर है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
India has a shortage of pulses, but there is no shortage of sources of protein. In India, shortage of pulses is due to the high demand, although India is a leading producer of pulses in the world. Therefore, both assertion and reason are correct, and R is the correct explanation of A. Next है question number 5. The largest pulses producing state in India is, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश. ठीक है. When the question was asked, option C was correct answer, जो कि मध्य प्रदेश है. ठीक है. क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में. 2004 में भी लार्जेस्ट pulses producing states in India मध्य प्रदेश ही था. According to the figures of the 2020-21 fourth advance estimate, the largest producer of pulses in India is also मध्य प्रदेश. करंट टाइम पे भी मध्य प्रदेश ही क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस है हमारी कंट्री में. अकॉर्डिंग टू द फिगर ऑफ 2020-21 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया इज मध्य प्रदेश. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज इन 2011-12. 2011-12 में पूछा है कि 2011-12 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस कौन सा स्टेट था, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश. ठीक है. और अगर हम करंट डेटा देखें तो अकॉर्डिंग टू द फिगर्स ऑफ 2020-21 फोर्थ एडवांस एस्टिमेट, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोटल पल्सेज इन इंडिया इज़ ऑल्सो मध्य प्रदेश. प्रेजेंट टाइम पर भी जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोटल पल्सेज है इंडिया में वो मध्य प्रदेश ही है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. द टाइप ऑफ क्रॉप विच इज़ एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द ईयर इज, इसका आंसर हो जाएगा लेग्यूम्स. द टाइप ऑफ क्रॉप विच इज़ एबल टू फिक्स nitrogen from the year is legumes. Legumes are quite unique among other crops as they draw their nitrogen from the air with the help of a specialized bacteria. So it does not require the same application of nitrogen fertilizer like other crops. ठीक है. Legumes are quite unique among other crops as they draw their nitrogen from the air with the help of a specialized bacteria, so it does not require the same application of nitrogen fertilizer like other crops. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? द टाइप ऑफ क्रॉप विच इज़ एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द ईयर इज, इसका आंसर हो जाएगा लेग्यूम्स क्रॉप्स. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. विच न्यूट्रिएंट इज़ कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर ग्रोइंग पल्स क्रॉप, तो इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट. ठीक है. कोबाल्ट इज़ कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर ग्रोइंग पल्स क्रॉप. Cobalt is known to be essential for symbiotic nitrogen fixation by rhizobium. Cobalt is also needed in the synthesis of vitamin B12. Cobalt is necessary for growth. ठीक है. It is necessary for growth, photosynthesis and evaporation. ठीक है. Cobalt is necessary for growth, photosynthesis and evaporation. Rhizobium is a bacteria found in the crops of pulses. Rhizobium is a bacteria found in the crops of pulses. Next question है question number 9. Which of the following is not correctly matched? इसमें बताना है. तो अरहर का क्या है, ये वैरायटी दी गई है और क्रॉप दी गई है, यानी पल्सेस और उनकी वैरायटी दी गई है. इसमें बताना है कि विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. तो पहला जो है अरहर का नीलम दिया गया है, तो ये क्या है, यही नॉट करेक्टली मैच है, तो पहला ही गलत हो जाएगा. नीलम इज़ नॉट ए वैरायटी ऑफ अरहर क्रॉप. नीलम किसकी वैरायटी है? नीलम इज़ ए वैरायटी ऑफ मैंगो. ठीक है. रेस्ट अदर ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड. नीलम किसकी वैरायटी है, ध्यान रखिएगा, नीलम इज़ ए वैरायटी ऑफ मैंगो. ठीक है. नीलम इज़ नॉट ए वैरायटी ऑफ अरहर क्रॉप, इट इज़ ए वैरायटी ऑफ मैंगो. ग्राउंड नट की वैरायटी क्या है? चंद्रा. और पंत L406 की किसकी वैरायटी है? ये है लेंटिल की वैरायटी. ठीक है. पंत L406 ये किसकी वैरायटी है? लेंटिल की. वरुणा किसकी वैरायटी है? मस्टर्ड की. और नीलम किसकी वैरायटी है? नीलम है, नीलम इज़ ए वैरायटी ऑफ मैंगो. चंद्रा इज़ ए वैरायटी ऑफ ग्राउंड नट. पंत L406 ये किसकी वैरायटी है? लेंटिल की वैरायटी है, पंत L406. नेक्स्ट है वरुणा इज़ ए वैरायटी ऑफ मस्टर्ड. ठीक है. नीलम किसकी वैरायटी है? ध्यान रखिएगा, नीलम इज़ ए वैरायटी ऑफ मैंगो. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. क्रॉप और उनकी वैरायटी
हैं, वैरायटी दी गई है, इसमें से बताना है विच पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे मस्टर्ड, मस्टर्ड की वैरायटी है वरुणा, बिल्कुल सही है। फील्ड पी की वैरायटी है सपना। लिनसीड, लिनसीड की वैरायटी जो है सूर्या नहीं है। सूर्या किसकी वैरायटी है? सूर्या वैरायटी है मैंगो, पपाया और पोटैटो की। सूर्या इज़ ए वैरायटी ऑफ मैंगो, पपाया एंड पोटैटो। सूर्या इज़ नॉट ए वैरायटी ऑफ लिनसीड, इसीलिए ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्टली मैच हो जाएगा। लिनसीड की वैरायटी नहीं है सूर्या। सूर्या किसकी वैरायटी है? सूर्या इज़ ए वैरायटी ऑफ मैंगो, पपाया एंड पोटैटो। ठीक है, सूर्या इज़ नॉट ए वैरायटी ऑफ लिनसीड। तो मस्टर्ड जो क्रॉप है, मस्टर्ड की वैरायटी है वरुणा। ठीक है, और सपना किसकी वैरायटी है? सपना है फील्ड पी की वैरायटी। और सूर्या किसकी वैरायटी है? सूर्या इज़ ए वैरायटी ऑफ मैंगो, पपाया एंड पोटैटो। सूर्या इज़ नॉट ए वैरायटी ऑफ लिनसीड। और कौशल किसकी वैरायटी है? कौशल इज़ ए वैरायटी ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पल्स क्रॉप विच डज नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पल्स क्रॉप विच डज नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज। इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में? पल्स क्रॉप विच डज नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ग्राम, पी, राजमा, मूंग। ठीक है, तो जो ग्राम, पी एंड मूंग हैं हैव द कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द एटमॉस्फेयर। जो ग्राम, पी और मूंग हैं इनमें क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन की होती है इनमें। ठीक है, वाइल इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से दैट राजमा डज नॉट डू नाइट्रोजन फिक्सेशन एट ऑल। और कह रहे हैं कि ये भी कहना सही नहीं होगा कि जो राजमा है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस नहीं करता है। कहने का मतलब है कि ये चारों ही ग्राम, पी, मूंग और इन तीनों के साथ ही जो राजमा है ये भी क्या करता है? नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस है उसको एटमॉस्फेयर में करता है। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रिसर्चेस द नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी ऑफ राजमा वेरीज। रेफरेंस लिया गया है साइंटिफिक वर्ड वॉल्यूम 9 नंबर 9। ठीक है, नंबर 9 जुलाई 2011 का। रेड किडनी बीन जो कि क्या है? फेजोलस वुल्गारी, ए काइंड ऑफ एनुअल leguminous crop native to China is locally called rajma in Nepal. It is cultivated as a crop or intercropped with other crops, and it is also nitrogen fixing crop with the symbiosis of rhizobium. Ali and Lal 1992. Unlike other pulses, rajma is inefficient in symbiotic nitrogen fixation. इनके द्वारा क्या कहा गया है कि अनलाइक अदर पल्सेस राजमा इज़ इनएफिशिएंट इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और नॉड्यूलेशन इज़ पुअर इन राजमा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ग्राम, पी एंड मूंग हैव द कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द एटमॉस्फेयर वाइल इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से दैट राजमा डज नॉट डू द नाइट्रोजन फिक्सेशन एट ऑल। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिसर्चर्स द नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी ऑफ राजमा वेरीज। अगर हम रेफरेंस लें साइंटिफिक वर्ड वॉल्यूम नंबर 9 का, तो 9 जुलाई 2011 उनके अकॉर्डिंग रेड किडनी बीन्स जो क्या है फेजुलस वुल्गारी है, ए काइंड ऑफ एनुअल लेगुमिनस क्रॉप है नेटिव टू चाइना, इज़ लोकली कॉल्ड राजमा इन नेपाल. It is cultivated as a crop or intercropped with other crops, and it is also nitrogen fixing crop with the symbiosis of rhizobium. और जो दूसरे रिसर्चर हैं अली एंड लाल 1992 में, उनका कहना है कि अनलाइक अदर पल्सेस राजमा इज़ इनएफिशिएंट इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉड्यूलेशन इज़ पुअर इन राजमा. ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स रेशियो NPK फॉर लेग्यूम क्रॉप्स इज. तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2:2. ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स डिमांड soil nutrients in different proportions. For example, legumes or pulses may need nutrients in a ratio of 0:1:1, 1:2:2, or 1:2:3. Therefore, option A is correct answer. ऑप्शन ए क्या है? 1:2:2. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है.
बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स रेशियो NPK फॉर लेग्यूम क्रॉप्स इज, इसका आंसर हो जाएगा 1:2:2. डिफरेंट क्रॉप्स डिमांड soil nutrients in different proportions. For example, legumes or pulses may need nutrients in a ratio of 0:1:1, 1:2:2, or 1:2:3. Therefore, option A is the correct answer. ऑप्शन ए क्या है? 1:2:2 इज़ द बैलेंस्ड फर्टिलाइजर रेशियो NPK फॉर लेग्यूम क्रॉप्स. ठीक है, 1:2:2. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेड ग्राम इज, इसका आंसर हो जाएगा इंडिया. ठीक है, मेजर लेग्यूम क्रॉप रेड ग्राम, जिसको क्या कहते हैं? अरहर कह रहे हैं, ऑरिजिनेटेड इन इंडिया. द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेड ग्राम इज इंडिया. द मेजर लेग्यूम क्रॉप रेड ग्राम अरहर ऑरिजिनेटेड इन इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. मालवीय चमत्कार इज ए वैरायटी ऑफ पिजन पी. अरहर की वैरायटी है मालवीय चमत्कार. मालवीय चमत्कार इज ए वैरायटी ऑफ पिजन पी अरहर. मालवीय चमत्कार इज ए वैरायटी ऑफ अरहर. अदर मेन वैरायटीज ऑफ अरहर आर अमर, आज़ाद, मालवीय विकास, पारस एंड बहार. ठीक है, ये क्या है? ये सभी वैरायटीज़ हैं पिजन पी मीन्स अरहर की. मालवीय चमत्कार इज ए वैरायटी ऑफ अरहर. अदर मेन वैरायटीज ऑफ अरहर आर अमर, आज़ाद, मालवीय विकास, पारस एंड बहार. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड. इसमें से बताना है कि करेक्टली मैच कौन है. तो अभी हमने पढ़ा कि अरहर की वैरायटी क्या है? बहार. बहार अरहर की ही वैरायटी है. बहार और आज़ाद, मालवीय विकास, पारस और अमर, ये सभी क्या है? अरहर की ही वैरायटीज़ हैं. तो इसमें क्या हो गया? ए ऑप्शन इज़ करेक्टली मैच्ड. अरहर की वैरायटी है बहार. अरहर की क्या क्या वैरायटी हैं? अमर, आज़ाद, मालवीय विकास, पारस, बहार और मालवीय चमत्कार, ये सभी अरहर की वैरायटीज़ हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16. बहार इज़ ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ, इसको हमने अभी पढ़ा कि बहार क्या है? पिजन पी, अर्थात जो क्या है? अरहर है. ठीक है, पिजन पी मीन्स क्या हो गया? जो अरहर है, अरहर की एक वैरायटी है बहार. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. द लीफलेस वैरायटी ऑफ पी इज़. ठीक है, लीफलेस वैरायटी ऑफ पी कौन सी है? अपर्णा. ठीक है, अपर्णा इज़ द लीफलेस वैरायटी ऑफ पी. ठीक है, अपर्णा इज़ ए न्यू हाई यील्डिंग लीफलेस वैरायटी ऑफ पी. मटर की एक लीफलेस वैरायटी है अपर्णा. अपर्णा इज़ ए न्यू हाई यील्डिंग लीफलेस वैरायटी ऑफ पी. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो पल्सेस होती हैं इंडिया की, जो पल्स प्रोडक्शन है उसके बारे में हमने पढ़ा. जो पल्स है, जो उनकी वैरायटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने अपने इस लेक्चर में कंप्लीट किया. तो लास्ट क्वेश्चन क्या था कि द लीफलेस वैरायटी ऑफ पी इज़ अपर्णा. अपर्णा इज़ ए न्यू हाई यील्डिंग लीफलेस वैरायटी ऑफ पी. तो अब यहाँ पर हमारा पल्सेस का पार्ट कंप्लीट होता है. अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सिल्क को. ठीक है, इंडिया में जो सिल्क का प्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे. कहाँ कहाँ पर होता है, कौन कौन से स्टेट्स में होता है. ठीक है, और कितने प्रकार का जो सिल्क का प्रोडक्शन है वो कितने टाइप्स का है उसको हम पढ़ेंगे. तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं. आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.